हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं ईएसआईसी एग्जाम की तैयारी। मैं रेगुलरली एमसीक्यूज डालती हूँ इस चैनल पे, सो जो चैनल पे न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड रेगुलरली हम क्लासेस लेते हैं एमसीक्यूज में, जिसमें मैं फुल एक्सप्लेन्ड एमसीक्यूज करवाती हूँ हर एक टाइप का। एंड 90 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आप पिछली वीडियोज़ विजिट कर सकते हैं। एंड आज हमने करना है 91 क्वेश्चंस। एंड हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। सो अगर आज नवरात्रि के ऑफर्स हैं बैचेस पे, सो अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं तो ऑफर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर 2 डेज ये ऑफर्स रहने वाले हैं। जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच था प्लस एमसीक्यू बैच, इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस जो एमसीक्यू बैच था 1499 का, अब वो हो चुका है 1399 का। और जो हमारा फुल थ्योरी बैच था ईएसआईसी के लिए, जो कि था 2499 का, अब वो हो चुका है 2299 का। सो ये जो ऑफर है 2 डेज के लिए आप लोगों के लिए रहने वाला है। आप ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, और या फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच और फुल थ्योरी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो। बोथ जो बैचेस हैं इनमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी एंड डाउट क्लासेस भी मिलेंगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे है। नवरात्रि ऑफर है, सिर्फ 2 डेज के लिए रहेगा। 1499 का बैच जो है 1399 में, 2499 का बैच जो है 2299 में। सो विदाउट एनी डिले आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 91 हम करने जा रहे हैं। सो पहला ही क्वेश्चन है, द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज अकर थ्रू। सो जो वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज होती है वो कैसे होती है? सो वर्टिकल ट्रांसमिशन कैसे होती है? तो वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होती है? जो कि ट्रांसफर होती है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, ठीक है, वाया दीज रूट्स, ठीक है। सो देखो, मदर से चाइल्ड में ट्रांसफर होने वाली हम ट्रांसमिशन को वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, आप पूछ रहे हैं कैसे होती है? ड्रॉपलेट, मॉस्किटो, डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर प्लेसेंटा, ठीक है। देखो अब क्या है इसमें, अगर आप देखोगे मदर से चाइल्ड में, तो देखो प्लेसेंटा के थ्रू ही जो है ट्रांसमिशन वर्टिकल देखी जाती है। 2 तरह की ट्रांसमिशन होती हैं। एक होती है आप लोगों की वर्टिकल, यहाँ पे लिख लेना अपनी कॉपी पे, और एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। एक होती है वर्टिकल, एक होती है हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन होती है, इसमें वायरस आर ट्रांसमिटेड अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम जनरेशन, ठीक है ना। सेम जनरेशन में ही जो है ट्रांसमिशन होती है वायरस की। बट इन वर्टिकल फ्रॉम मदर टू देयर ऑफस्प्रिंग, ये याद रखना है अपने। वर्टिकल में मदर्स टू ऑफस्प्रिंग, और जो हॉरिजॉन्टल होती है इसमें सेम जनरेशन में अमंग ट्रांसमिट होती है हर एक इंडिविजुअल में जो है डिसीज कंडीशन, ठीक है। सो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 92, ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विद नो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और पेन, नो डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स इज थ्रेटेंड अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन। तो पहले ही ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होना जिसमें कोई यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, ठीक है, ना ही सर्विक्स की डायलिटेशन हुई है और पेन भी नहीं हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, देखो सिर्फ एक ही ऐसा अबॉर्शन होता है जिसमें आप बच्चे को बचा सकते हो, वो इकलौता अबॉर्शन है हमारा थ्रेटेंड अबॉर्शन, ठीक है। सिर्फ थ्रेटेंड अबॉर्शन में ही क्या होता है कि सिर्फ ब्लीडिंग होती है, ना पेन होती है, ना यूट्राइन्स की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, मतलब कि यूट्रस जो है अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, ना ही सर्विक्स खुला है, मतलब सर्विक्स क्या है, अभी बंद ही है, बच्चा अंदर ही है, बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसका सब कुछ चल रहा है अंदर। सो थ्रेटेंड अबॉर्शन में ही ना यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती है, ना डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स होती है, जस्ट ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और ये इकलौता अबॉर्शन है जो कि हम प्रिवेंट करते हैं फीटस को फ्रॉम डेथ, ठीक है। फीटस को हम डेथ से प्रिवेंट कर सकते हैं, डेड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी कंप्लीट अबॉर्शन में तो सारा का सारा कंसेप्शनल जो पार्ट है वो निकल जाता है। इनएविटेबल अबॉर्शन जो है वो भी इरिवर्सिबल होता है, और मिस्ड अबॉर्शन जो है उसका सारा पार्ट जो है अंदर ही पड़ा होता है, ठीक है, विद नो साइन। सो जो इकलौता अबॉर्शन है जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हो, बच्चे को डेड होने से बचा सकते हो, इज योर थ्रेटेंड अबॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंडीशन इन विच फेल्स, फॉल्स आएगा यहाँ पे, लिख लेना फॉल्स।
false beliefs are firmly maintained even though they are not shared by other is called. So ये कौन सी कंडीशन है जिसमें फॉल्स बिलीव्स जो है वो मेंटेन किए जाते हैं इवन कि वो किसी ने शेयर नहीं किए और प्रेजेंट नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिलीरियम, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन या फिर इल्यूजन. सो उनको हम बोलते हैं फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीव्स आर नोन एज डिल्यूजन. लिख लेना, फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ. इस पेशेंट को आप कुछ भी समझा लो, इसके खुद के बिलीव्स होते हैं, ये किसी से नहीं समझता. सो डिलीरियम क्या है? डिलीरियम जो है ये भी क्लाउडीनेस ऑफ मेमोरी, क्लाउडीनेस ऑफ मेमोरी हो जाती है. पेशेंट जो है कॉन्शियस नहीं रहता, कॉन्शियसनेस उसकी क्लाउडी हो जाती है और ये रिवर्सिबल है. ठीक है, इसका ट्रीटमेंट चलता है तो ये ठीक हो जाती है. बट इसी की एक और डिसीज कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं डिमेंशिया. डिमेंशिया जो है वो इरिवर्सिबल है और प्रोग्रेस करती है. ठीक है ना, प्रोग्रेस करती है, वो ठीक नहीं होती. अगर आज किसी को 2 चीज़ें भूली हैं तो कल 4 भूल जाएंगी, फिर 6, फिर 7, फिर 8. ठीक है, तो ये जो डिमेंशिया है ये इरिवर्सिबल है, पर जो डिलीरियम है ये रिवर्सिबल होती है, ये ठीक हो जाती है. हेलुसिनेशंस क्या होती है? एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई में, एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई में किसी चीज़ को परसीव करना. ठीक है, जैसे कि कुछ नहीं भी है तब भी उसको क्या दिख रहा है कि कोई खड़ा है, भूत है. ठीक है, इवन दाउ कुछ भी नहीं है, स्टिमुलस नहीं है, एब्सेंट है स्टिमुलस, कुछ नहीं है, तब भी उसे कुछ परसीव हो रहा है. इल्यूजन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस में कुछ परसीव करना. जैसे कि रोप पड़ी है, रस्सी पड़ी है, रोप पड़ी है, उसे क्या लगेगा कि ये स्नेक है. सो इट्स अ प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस में स्टिमुलस प्रेजेंट है पर उसको वो परसीव गलत कर रहा है. ठीक है, सो ये सारे इनमें से एक ना एक आता ही आता है. नेक्स्ट है नीगल्स रूल इज यूज टू कैलकुलेट. सो नीगल्स रूल्स जो है वो किस चीज़ के लिए कैलकुलेट करते हैं हम? सर्वाइकल डायलिटेशन, एमनियोटिक फ्लूइड, गेस्टेशनल या फिर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी. सो इट्स अ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी. LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से हम काउंट करेंगे 9 मंथ्स प्लस 7 डेज. 9 मंथ्स प्लस 7 डेज करके आप क्या निकालते हो? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी. चलो नेक्स्ट है repeated involuntary or unintentional passage of feces by a child in an appropriate places after the age when control is normal expected is called. So देखो, जब कोई बच्चा इनअप्रोप्रिएट पे क्या कर रहा है? फीसेस पास कर रहा है, इवन दाउ उसकी एज हो चुकी है, मतलब कि 3-4 साल का बच्चा लगा लेते हैं हम ये. आफ्टर द एज, आफ्टर द एज मतलब कि उसका एज हो चुका है, जहाँ उसे टॉयलेट ट्रेनिंग मिल गई है, उसे पता है कि हमें वॉशरूम में जाना है, तब भी वो कहाँ पे फीसेस पास कर रहा है? इनअप्रोप्रिएट प्लेस लाइक बेड पे, टेबल पे, सोफा पे. तो उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट स्वेट, नाइटमेयर्स, एन्यूरेसिस, एनकोप्रेसिस. तो ये ESIC के ही सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रही हूँ. ठीक है, ये क्वेश्चंस आ रखे हैं, आप चेक भी कर सकते हो अगर आपको पास प्रीवियस ESIC के पेपर हैं, पुराने से पुराने पेपर भी अगर आपके पास है तो आप चेक कर सकते हो. मैं बैचेस में भी इसी ही टाइप के क्वेश्चंस करा रही हूँ जो कि हमें पेपर में आएंगे. ठीक है, अननेसेसरी हम कुछ नहीं कर रहे हैं. अगर आपको बैचेस ज्वाइन कर रहे हैं तो 7973244089 पे आप कॉल करके फटाफट से बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं. इस टाइम जो बैचेस है वो ऑफर पे चल रहे हैं, नवरात्रि ऑफर, नवरात्रि के ऑफर पे चल रहे हैं, 2 डेज के ऑफर है. इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच जो है वो हमारा अब हो चुका है, जो कि 1499 का था, अब वो हमारा हो चुका है 1399 का. और जो हमारा फुल थ्योरी ऑल इन वन बैच था, फुल थ्योरी बैच था जो कि 2499 का था, नवरात्रि के ऑफर में वो 2299 का हो चुका है. लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, दोनों में ही टेस्ट सीरीज है, दोनों में ही MCQs हैं. और ये जो पूरा बैच है फुल थ्योरी, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, सब कुछ है. तो आप कोई भी बैच जो है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कर सकते हो. क्वेश्चंस वहीं आएंगे जो कि पीछे आ रखे हैं, बस उसको मॉडिफाई करके जो है ESIC का पेपर डाला जाता है. सो क्वेश्चन पे चलते हैं कि जब इनअप्रोप्रिएट प्लेस पे कोई भी बच्चा पैसेज ऑफ फीसेस करता है उसको हम क्या कहते हैं? एनकोप्रेसिस. ठीक है, एनकोप्रेसिस. नाइट स्वेट्स होता है रात को सोते टाइम स्वेटिंग होना. नाइटमेयर्स होता है कि ड्रावने सपने आना, ठीक है ना, डरना. सो एन्यूरिज्म होता है इनअप्रोप्रिएट प्लेस पे क्या पास करना? यूरिन पास करना. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. अ गैंग्लियोनिक डिसीज ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक विच कॉज इनएडिक्वेट मोर्टेलिटी.
मोर्टेलिटी इज टर्म्ड एज। सो कौन सी ऐसी डिसीज कंडीशन है जिसमें इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की गैंग्लियोनिक सेल्स की प्रॉब्लम हो जाती है और मोर्टेलिटी जो है, कॉलन की मोर्टेलिटी जो है वो ठीक नहीं रहती, इनएडुकेट हो जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिसीज, CHRON, Crohn's disease, Hirschsprung's disease, diverticular disease. So it's a Hirschsprung's disease. Hirschsprung's disease में क्या होता है, जैसे कि ये आपका कॉलन है, बना लेना अपनी कॉपी पे, ये आपकी अपेंडिक्स है, ठीक है, ये आपका कॉलन चल रहा है। हिर्शस्प्रंग्स डिसीज में गैंग्लियोनिक सेल्स जो है अब नॉर्मली जो है इन्फ्लामेशन कर देते हैं और ये आपका एनस है। सो ऐसी ये डिसीज कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से जो है, जो बच्चा है उसका कॉलन जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करता, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स नहीं होती, इनएडुकेट मोर्टेलिटी हो जाती है बिकॉज उसके कॉलन के जो ए गैंग्लियोनिक सेल्स हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपरली बने नहीं होते, उनकी क्या हो जाती है, डिसीज हो जाता है, उनका प्रॉब्लम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अ हिर्शस्प्रंग्स डिसीज। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन है, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। सो इसको आपने याद रखना है। क्लियर? अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिसीज जो है वो आती है IBD में, ठीक है। IBD मतलब इन्फ्लामेटरी बावल डिसऑर्डर में। और डाइवर्टिकुलम डिसीज जो है छोटे छोटे आउट पाउचिंग हो जाती है कॉलन में, ठीक है ना, आउट पाउचिंग हो जाती है कॉलन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कॉम्पोनेंट ऑफ हेल्प सिंड्रोम। सो इनमें से कौन सा जो है कॉम्पोनेंट नहीं है हेल्प सिंड्रोम का। सो आपके पास जो ऑप्शंस है वो देखिए, एक है हीमोलाइसिस, नेक्स्ट है लो प्लेटलेट काउंट, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, ब्लीडिंग पर वजाइना। तो हेल्प सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या है, हाई ब्लड सीरियस कॉम्प्लिकेशन है हाई ब्लड प्रेशर की प्रेगनेंसी के दौरान। सो इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, हीमोलाइसिस, और बहुत बार आती है इसकी फुल फॉर्म। हीमोलाइसिस, एलिवेटेड liver enzymes, elevated liver enzymes, low platelet count, लो प्लेटलेट काउंट। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं वो। तो इसमें जो नहीं है इसका कंपोनेंट दैट इज ब्लीडिंग पर वजाइना। हीमोलाइसिस भी है, लो प्लेटलेट काउंट भी है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स भी है। ये कब होता है कि जब मदर का बहुत ही ज़्यादा हाई बीपी हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। मोस्टली ये 37th वीक से पहले देखने को मिलता है एक प्रेग्नेंट वुमेन में, और प्री एक्लैम्सिक स्टेज के बाद, ये एक्लैम्सिया की स्टेज के बाद देखने को मिलता है मदर में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, स्वेलिंग हो जाती है एक्सट्रीमिटीज़ में, सो नोजिया, वॉमिटिंग, हाई ब्लड प्रेशर रेस, सो ये सारी चीज़ें इस पेशेंट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मॉन्टॉक्स टेस्ट इज सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव व्हेन द अरिथमिया मेजर्स। तो जो मॉन्टॉक्स टेस्ट किया जाता है किसके लिए, टीबी के लिए। सो टीबी वाले पेशेंट में टू डिटेक्ट द ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, आप मॉन्टॉक्स टेस्ट करते हो, ठीक है। जो उसका अरिथमिया बनता है, जो उसका सर्कल बनता है, वो कितना होने पे हम पॉजिटिव कहेंगे, 5 mm to 10 mm, 10 mm to 5 mm, 15 mm और ग्रेटर, 3.5 mm to 9.5 mm। तो जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगाया है उसका एक सर्कल अरिथमिया क्रिएट होता है। सो उसका डायमीटर देखा जाता है कितना है, अगर वो 10 से 15 mm के बीच में आता है देन इट्स अ पॉजिटिव। पर अगर पेशेंट पहले ही HIV वाला है, एड्स वाला है, और इसमें अगर उसका ये डायमीटर 7 mm से भी ज़्यादा आ रहा है तो उसमें हम 7 mm वाले पेशेंट के लिए पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है ना। नॉर्मल पेशेंट है तो उसमें 10 mm से ज़्यादा पॉजिटिव होता है, अगर HIV एड्स वाला पेशेंट है तो 7 mm से ज़्यादा पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। सो दोनों में याद रखना है कि दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है द लेवल ऑफ केयर विच इज़ ओरिएंटेड टुवर्ड्स द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिटी डिसीज, द मैनेजमेंट ऑफ कॉमन एपिसोडिक डिसीज एंड द मॉनिटरिंग ऑफ स्टेबल एंड क्रॉनिक कंडीशन इज। सो देखो ये कौन सी लेवल ऑफ केयर है जिसमें आप प्रमोशन एंड मेंटेनेंस करते हो हेल्थ की, कम्युनिटी डिसीज को प्रिवेंट करते हो, कॉमन एपिसोडिक डिसीज की मैनेजमेंट करते हो, स्टेबल एंड क्रॉनिक कंडीशंस को मॉनिटर करते हो। प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी केयर लेवल, एडवांस्ड केयर लेवल, टर्शरी। सो इट्स अ प्राइमरी जहाँ पे आप हेल्थ प्रमोशंस करते हो, कम्युनिटीज़ की डिसीज़ की प्रिवेंशंस करते हो। चार होती हैं, एक होती है प्रीमोडियल, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, एक होती है टर्शरी।
ठीक है। प्रीमोडियल होता है कि आपने पेशेंट जो है वो खुद से क्योर ले रहे हैं, हर एक डिसीज़ के लिए अच्छा खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन मिल रही है। प्राइमरी होता है कि आप किसी डिसीज़ कंडीशन जो है उसके बारे में लोगों को प्रिवेंट कर रहे हो कम्युनिटी में, ठीक है। अभी टाइम आ गया डेंगू का, तो आपने लोगों के घर घर जाके उन्हें डेंगू के बारे में हेल्थ एजुकेशन दी कि ये डिसीज़ कंडीशन हो सकती है, इसके बारे में प्रिवेंशन लीजिए, ये प्राइमरी है। सेकेंडरी में सारे लैब टेस्ट, उसके ब्लड टेस्ट आ गए, एमआरआई स्कैन सारे आ जाएंगे जिसमें आप डिटेक्ट करते हो डायग्नोस को। टर्शरी में क्या है, अब उसको डिसीज कंडीशन हो चुकी है, उसके आपके लॉसेस कम करने हैं ताकि उसको और ज़्यादा उस डिसीज कंडीशन से खतरा ना हो। सो ये जो है ये है प्राइमरी केयर लेवल। चलो नेक्स्ट है रेपिटेटिव अनकंट्रोल थॉट्स एंड एक्ट्स विच बिकम रिचुअल्स इज टर्म एज। तो रेपिटिशन में कोई भी थॉट आना जो कि रिचुअल बन जाता है, वो आना ही आना है और वो करता ही करता है, दैट इज रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, फोबिया, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या फिर एप्रीहेंशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि जो रिपीटिव अनकंट्रोलेबल थॉट्स होते हैं जो कि रिचुअल्स बन जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं इन चारों में से। सो क्वेश्चंस आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। कल वाले क्वेश्चन पे चलते हैं जो मैंने पूछा था कि कौन सा फैक्टर है सोमैटिक डिसऑर्डर में जो कि फिजिकल सिम्टम्स कॉज करता है। सो इट्स अ इमोशनल फैक्टर। पेशेंट को स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस की वजह से उसे फिजिकल सिम्टम्स दिखे। पेशेंट को टेंशन हुई, इमोशनल हुआ, कोई प्रॉब्लम आई पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जिससे उसके इमोशनल फैक्टर्स जागे जिसकी वजह से उसे फिजिकल सिम्टम्स दिखे। सो ये जो प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से जो है पेशेंट को फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं सोमैटिक डिसऑर्डर वाले। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और नवरात्रि ऑफर पे अगर आपको बैच ज्वाइन करने हैं तो 2 डेज़ के जो है ऑफर लगे हुए हैं बैचेस पे। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा बैच था 1499 का अब हो चुका है 1399 का, और जो हमारा फुल थ्योरी बैच था वो हो गया है 2499 का, जो था अब हो चुका है 2299 का। तो कोई भी बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करना है, कांटेक्ट करके मेरे से आप कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, टेस्ट सीरीज दोनों में मिलेंगी, डाउट क्लासेस दोनों में मिलेंगी। एसआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे एमसीक्यूज कराए जाएंगे दोनों बैचेस में, ठीक है। और थ्योरी वाले बैच में एनाटमी भी करवाई जाएगी सारी। सो फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। मिलती हूँ कल की वीडियो में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।